नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दहलीज पूजन रोज हम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम लिया जाता है और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस नियमों को लिया जाता है। इसमें से दहलीज पूजन के नियम बहुत खास होता है। उन घरों में जिनके रोज़ दहलीज पूजन होता है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की प्राप्ति हमेशा होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। इस नियम को आपको मकर संक्रांति से शुरू करके अगले साल मकर संक्रांति तक नियम को लेना है और उसके बाद उद्यापन कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल सादा सरल विधि से इस पूजा को करेंगे, क्योंकि हमें डेली पूजन करनी है तो हम उस हिसाब से लेंगे। तो देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं या सुबह किसी वजह से आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप शाम का भी नियम ले सकते हैं। इस दहलीज पूजन को आप सुबह या शाम दोनों टाइम पे कभी भी कर सकते हैं। तो अपने अपनी सुविधा के हिसाब से नियम लीजिए, संकल्प लेके कि मैं 1 साल के लिए इस नियम को ले रही हूँ और 1 साल के बाद मैं उद्यापन कर दूँगी। और बहुत ही कम सामान के साथ आज के इस वीडियो को हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ये भी एक सच्चाई है। मैंने दहलीज को इस तरह से पहले से सजा के रखा, ये परमानेंटली मेरा यहाँ पे इस तरह का रहता है। ठीक है, तो सवेरे हमने झाड़ू पोछा तो कर ही लेते हैं, घर साफ रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा सा एक सूखा कपड़ा लेके इस जगह को साफ़ कर लेंगे। कभी भी कोई जगह पे जब पूजन करते हैं तो साफ़ सफाई हमें ज़रूर करनी है। इसके बाद देखिए, आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। घर के दोनों दरवाजे के जो दोनों कोना है, दोनों कोने में आपको बनाना है और ध्यान रखना है कि स्वास्तिक में किसी का भी पैर ना पड़े। तो देखिए, कोने में जब हम बनाते हैं, माता लक्ष्मी जी की पैर भी लगाते हैं। काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, परमानेंटली ऐसा सुंदर से सजाया रहता है। उस जगह पे पैर पड़ता नहीं है और थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना होता है। तो आप चाहे तो हल्दी को जल में घोल के भी कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा और पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद जो लक्ष्मी जी की चरण हमने लगा के रखा है, वहाँ पे फूल चढ़ाएंगे, थोड़ी अक्षत चढ़ाएंगे और लक्ष्मी जी की पैरों का पूजन कर लेंगे। अक्षत क्या होता है? बिना टूटा हुआ चावल। तो जो हमने बनाया है स्वास्तिक, उसके ऊपर 2-3 टुकड़ा जो है ना अक्षत का रखेंगे, क्योंकि जो है ना खाली धरती माता के ऊपर दिया को नहीं रखा जाता है। तो इसी तरह से हमें दहलीज पूजन के नियम लेनी है। अब जो है 2 दीपक हमें प्रज्वलित करनी है। दीपक आप कौन से तेल का या घी का जलाएंगे, उसका संकल्प भी आपको शुरू में ही करनी है। जैसे आपने तिल का तेल या सरसों का तेल या घी का, जिसका भी संकल्प लिया है। ठीक है, थोड़ी सी हम हल्दी रोली चढ़ा देंगे दिया के ऊपर, दिया का थोड़ा सा पूजन कर लेंगे और फिर स्वास्तिक के ऊपर जो चावल रखा था उसी में दिया को स्थापन कर देंगे। तो बहुत ही सरल विधि से जो है ना हमारा इस तरह से पूजन हो जाती है। इसके बाद हम फूल, अगर आपके पास है तो फूल चढ़ा दीजिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इतना भी कर लिया तो बहुत है। इसके बाद अगर आपने माता लक्ष्मी जी की चरण बनाया है, या तो फिर इस तरह का स्टिकर लगा के रखा है, या तो फिर आपने अल्पना वगैरह दिया है, रंगोली बनाया है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फूल जरूर चढ़ा दे। तो इसी तरह से जो है ना हमें पूजन करनी है और डेली एक ही समय पूजन करनी है। और एक ही समय का मतलब है, जैसे शाम को आप 6 से 7 बजे के बीच पूजन कर लीजिए, सवेरे कर रहे हैं तो सवेरे भी एक टाइम कर लीजिए, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दहलीज पूजन का नियम लिया जाता है। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। इस दहलीज पूजन का नियम आप मकर संक्रांति से शुरू करके अगले साल मकर संक्रांति तक कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल के लिए इस नियम को लिया जाता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।